नमस्कार बच्चों। गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल बालकों के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। अब आज के ट्यूटोरियल में हम एमएस एक्सेल में एक शीट बनाना सीखेंगे। एमएस एक्सेल के शीट में हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। किसी भी बच्चे का मार्कशीट बना सकते हैं। एक क्लास के बहुत सारे बच्चों की अगर हमें जानकारी इकट्ठी करनी है तो हम उस जानकारी का पूरा डेटा बना सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आज मैं शुरुआत करूंगी मार्कशीट बनाने से। तो मार्कशीट बनाने के लिए ये जो कॉलम और रो दिया हुआ है इसका विड्थ हम टच करके इसकी चौड़ाई बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दूंगी। अब 2-3 रो छोड़कर मैं यहाँ पहले सेल में, इस सेल का एड्रेस है A7 में मैं कुछ विषय के नाम लिखूंगी क्योंकि हम मार्कशीट बना रहे हैं। तो हमारे पहले कॉलम में आएगा विषय, दूसरे सेल में आएगा प्राप्तांक, तीसरे सेल में आएगा पूर्णांक, हमको टच करना है। टच करते ही नीचे कीबोर्ड का आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, उसको टच करेंगे तो हमें उस सेल में लिखने का ऑप्शन आ जाएगा जहां हम लिख सकते हैं। अगले कॉलम में हम लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है। विषय हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिन जिन विषयों को हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ हिंदी, अगले कॉलम में इंग्लिश, अगले कॉलम में मैथ्स, अगले कॉलम में मैं डाल देती हूँ साइंस और आईटी। प्राप्तांक आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। प्राप्तांक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। प्राप्तांक कहने का तात्पर्य है कि 100 में से उसे कितने अंक प्राप्त हुए। पूर्णांक है यहाँ 100 और प्राप्त हुए अंक है हिंदी में 80। इसी तरह आपको सब में डालना है। मैथ्स में अब यहाँ अगर आप चाहते हैं कि प्राप्तांक सबका सेम हो तो आप एक काम कर सकते हैं।
अब इस टेबल को हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से जमा लेते हैं। ये मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, कुछ छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे होंगे, वो है मेन्यू, जहाँ से हम अपने टेबल में बॉर्डर डाल सकते हैं। मैं मेन्यू में जाऊँगी, यहाँ से नीचे बॉर्डर में जाऊँगी। बॉर्डर में अलग अलग तरह से बॉर्डर आप डाल सकते हैं, तो मैं इसमें सारे में बॉर्डर डाल देती हूँ। इसके अलावा अलाइनमेंट, हम चाहते हैं कि सभी टेक्स्ट का अलाइनमेंट, जो मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया हुआ है कि अलाइनमेंट क्या होता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं। अलाइन टेक्स्ट में जाएंगे और सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। अलाइन टेक्स्ट में सेंटर अलाइनमेंट, ये अब थोड़ा सही दिख रहा है। हम चाहे तो ऊपर वाले रो में टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ हम बी पे टच करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। हम चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर येलो डाल देती हूँ और नीचे विषय का बैकग्राउंड कलर मैं ऑरेंज डाल देती हूँ और प्राप्तांक और पूर्णांक का बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन डाल देती हूँ। ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब ऊपर मैं अपने स्कूल का नाम और उस छात्र का नाम लिखना चाहती हूँ जिसे ये सारे अंक प्राप्त हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले सेल में टच करेंगे, ड्रैग करके वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक ये टेबल है, और नीचे एक मर्ज का ऑप्शन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। मर्ज पे टच करते ही हमारा सेल मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ मैं अपने स्कूल का नाम लिख देती हूँ। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बालकों कोरबा। यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं अपने फ़ॉन्ट का, क्योंकि ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसे मैं अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मर्ज तो मैंने सेल कर दिया, लेकिन हमारा विद्यालय का नाम पूरा पूरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम उस सेल में टच करेंगे और नीचे आपको रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जिससे हमारे सेल में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट पे टच करूँगी तो ये हमारे सेल में हमारे स्कूल का नाम एडजस्ट हो गया। अब नीचे हम डाल सकते हैं विद्यार्थी का नाम। विद्यार्थी का नाम है, मान लीजिए, राज साहू। यहाँ हम चाहे तो उसका रोल नंबर डाल सकते हैं, रोल नंबर, और यहाँ जो भी उसका रोल नंबर है वो आ जाएगा। आप यहाँ पे भी चाहे तो साइज इसका और बढ़ा कर सकते हैं। अब ये दिखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ भी आप
बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं हम। फिर मेन्यू में जाएंगे जहां हमें होम दिख रहा है और यहाँ हम बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये टेबल हमने तैयार कर लिया, राज साहू का मार्कशीट। अब आगे हम सीखेंगे परसेंटेज।